आश्रम प्रस्तुत करते हैं सर्व सृष्टि रचनाहार कबीर परमेश्वर जी का 506वां निर्वाण दिवस व जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का 37वां बोध दिवस। आज से लगभग 506 वर्ष पूर्व माघ महीने की शुक्ल पक्ष तिथि एकादशी विक्रमी संवत 1575 सन 1518 को पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ने हिंदू मुसलमान को एक कर अनूठी मिसाल पेश की। 64 लाख शिष्यों को सतमार्ग दिखाकर पाखंडवाद का खात्मा कर मगहर से सशरीर सतलोक गए कबीर परमेश्वर जी। गरीब काया काशी मन मगहर दोह के मध्य कबीर, काशी तज मगहर गया पाया नहीं शरीर। उन्हीं की शिष्य परंपरा से दीक्षित पाखंडवाद का खात्मा कर मानवता को एक बार फिर से उजागर करने आए पूर्ण संत परंपरा से दीक्षित वर्तमान समय के एकमात्र पूर्ण संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। 17 फरवरी 1988 फाल्गुन महीने की अमावस्या का वो शुभ दिन, जिस दिन परम पूजनीय संत रामपाल जी महाराज जी को मिली स्वामी राम देवानंद जी महाराज से नाम दीक्षा। जिस दिन आपको पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा प्राप्त होती है, उस दिन आपका आध्यात्मिक जन्मदिन होता है। जा दिन सतगुरु भेटिया ता दिन लेखे जान, बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के नाम। पुणात्मा, आज का जो शुभ दिन है, आज के दिन इस दास का जीवन कल्याण हुआ था। आज का वो शुभ दिन है, आज का वो शुभ दिन है, इस दास के जीव का उद्धार हुआ था और इस दास को उपदेश प्राप्त हुआ था। और उपदेश भी वो जिसको हम खोजते खोजते असंख्य युग हो गए थे, वो उपदेश सहज में प्राप्त हुआ था। वो दिन आज भी भूला नहीं जाता इस दास से। यदि हम अंग्रेजी महीनों में गिने तो 17 फरवरी सन 1988 का वो शुभ दिन, और वैसे अमावस्या थी। अमावस्या का दिन फाल्गुन अमावस्या थी, जो आज फाल्गुन अमावस्या है। ये शुभ दिन, और इस समागम के अंदर एक दो विशेषताएं हैं। एक तो दास का आध्यात्मिक जन्म हुआ। परमात्मा की वाणी में लिखा है कि जिस दिन सतगुरु भेंटिया सो दिन लेखे जान, बाकी जन्म गंवा दिया व्यर्थ गया बिना गुरु के नाम। जब तक आपको उपदेश नहीं मिलता मनुष्य शरीरधारी प्राणी को, तब तक आपका जीवन मनुष्य का नहीं है। अन्य पशु पक्षियों जैसी ही हम क्रियाएं कर रहे होते हैं, वो मनुष्य जीवन नहीं है। जिस दिन से आपको गुरु प्राप्त होता है, सच्चा गुरु, सतगुरु और सत साधना, उस दिन आपकी आत्मा का जन्म समझ लो, पुनर्जन्म, आपका मानव का जन्म स्टार्ट होता है। जिस दिन सतगुरु भेंटिया सो दिन लेखे जान, और बाकी समय व्यर्थ गया गंवा दिया बिना गुरु के ज्ञान। तो दास को ये उपदेश प्राप्त हुआ, ये वो शुभ दिन। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी, इस बार जो कार्यक्रम होने वाला है यहाँ पर 4 दिवसीय, उसमें किस किस तरह से प्रोग्राम यहाँ पर होंगे? सर, ये 4 दिवसीय प्रोग्राम आज से शुरू हो गया है और संत रामपाल जी महाराज का 17 फरवरी का बोध दिवस है। उसके उपलक्ष्य में संत गरीबदास जी महाराज की वाणी का खुला 4 दिवसीय पाठ आज से शुरू हुआ है
और 20 तारीख को परमात्मा की वाणी को भोग लगेगा। अभी आपने बताया कि यहाँ पर खुले पाठ का आयोजन होगा, तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर पाठ किस किस तरह से होते हैं और उनमें अंतर क्या होता है। ऐसा है सर, अभी ये 4 दिवसीय महासमंग का प्रोग्राम है, तो इसमें गरीबदास जी महाराज की वाणी का खुला पाठ है जो अभी शुरू हुआ है और ये शाम तक चलेगा। फिर दूसरे दिन फिर इसी तरीके से चलेगा, शाम को वाणी को विराम दिया जाएगा। तो 4 दिन का खुला पाठ है। वैसे 3 दिन का जो समागम होता है उसमें गरीबदास जी महाराज की 3 दिन का अखंड पाठ होता है, उसमें 1 सेकंड भी गैप नहीं होता है। तो ये खुला पाठ है इस बार। अभी इस कार्यक्रम के अंदर पाठ के अलावा और क्या क्या आयोजन होंगे? गरीबदास जी महाराज की वाणी का खुला पाठ, इसके अलावा यहाँ पे दहेज रहित शादियां हैं और रक्तदान शिविर है, देहदान शिविर है और भंडारा है, खुला भंडारा है। पूरे विश्व को निमंत्रण दिया गया है। इसमें सह परिवार संत रामपाल जी महाराज और सतलोक आश्रम की तरफ से निमंत्रण दिया गया है, तो पूरे विश्व को निमंत्रण दिया गया है और ये आज से भंडारा शुरू हो गया है। जी, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लगभग साल भर में कई बार ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तो ऐसी क्या चीज है जो उनकी श्रद्धालुओं को मोटिवेट करती है बार बार ऐसे कार्यक्रम करवाने के लिए? देखिए सर, जहाँ कबीर साहब जी ने कहा जहाँ पे भंडारे होते हैं, तो कबीर साहब जी ने कहा मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। तो इन भंडारों में परमात्मा स्वयं उपस्थित रहते हैं, परमात्मा की वाणी चलती है और 5 यज्ञ का जीव को लाभ मिलता है। जो है आपकी हवन यज्ञ होता है, यहाँ पे देसी घी में ज्योति जलाई जाती है। 3-4 दिन यहाँ पे हवन यज्ञ लगातार चलेगा। प्रणाम यज्ञ का शिष्यों को, श्रद्धालुओं को लाभ मिलता है, आते ही अपने सदगुरु को प्रणाम करते हैं। ज्ञान यज्ञ जिसमें ये परमात्मा की वाणी चलती है, परमात्मा की चर्चा करते हैं, तो ज्ञान यज्ञ का लाभ मिलता है। और ध्यान यज्ञ में हम कोई भी काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और उस दौरान आपकी सुरती परमात्मा पे, सदगुरु पे लगी हुई है, तो ये ध्यान यज्ञ का लाभ मिलता है। और धर्म यज्ञ में जो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, सेवा करते हैं, भंडारे में सेवा करते हैं, बाथरूम में सेवा करते हैं, पुस्तकालय में सेवा करते हैं, नामदान पे सेवा करते हैं, सफाई की सेवा करते हैं, सारी इस तरह की यहाँ पे सेवाएं चलती है। तो सेवा करने से जीव में आदि नहीं आती है, वो किसी को प्रणाम भी करेगा, सच्चाई भी करेगा, राम राम भी करेगा, तो झुक के उसको सच्चाई बोलेगा वो। तो जीव में आदि नहीं आती है, अहंकार खत्म होते हैं। तो सेवा से पाप कर्म करते हैं, आदि नहीं आती है और परमात्मा हमारे ऊपर खुश होते हैं। तो 5 यज्ञ का लाभ परमात्मा के इन समागम जो होते हैं, भंडारे होते हैं, उसमें जीव को लाभ मिलता है। तो लक्ष्मण जी, जो कार्यक्रम यहाँ पर अभी सोजत में आयोजित हो रहा है, देश में क्या सिर्फ सोजत आश्रम के अंदर ही कार्यक्रम आयोजित हो रहा है या कुछ और जगह भी ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं? सर ऐसा है कि सोजत में नहीं, नेपाल सहित भारत के 10 ऐसे बड़े आश्रम में 4 दिवसीय ये महा भंडारे का प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें भारत और पूरे विश्व को संत रामपाल जी महाराज ने आमंत्रित किया हुआ है कि भाई खुला भंडारा है, इसमें आप आइए, भोजन ग्रहण करिए, परमात्मा की वाणी सुनिए और इसका लाभ उठाइए। जी, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज नहीं है, आप उनकी अनुपस्थिति में कार्यक्रम पूरा करवा रहे हैं और व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहते हैं? क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ सदगुरु रामपाल जी महाराज को ही जाता है, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से ये इतने बड़े आयोजन बड़े ही शांति से और व्यवस्थित तरीके से संपन्न होते हैं। तो उनके आशीर्वाद के बगैर ये संभव ही नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज अभी एक जेल धाम में लीला कर रहे हैं और वहां से आप खुद देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े भंडारे अपने आप और बड़े ही शांति तरीके से, व्यवस्थित रूप से हो रहे हैं। तो ये अपने आप में एक चमत्कार है। इस कार्यक्रम के अंदर हम लोग देख रहे हैं काफी ज्यादा लोग आए हुए हैं, तो जो लोग आए हुए हैं वो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षित हैं कि जो साधारण समाज है वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनता है? सर ऐसा है कि पूरे विश्व को निमंत्रण दिया हुआ है, तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी तो आते ही आते हैं। इसके अलावा हमने सबको घर घर, गांव गांव, गली गली जाके निमंत्रण दिया हुआ है, हाथ जोड़ के उनको सबको इनवाइट किया हुआ है। तो सारे श्रद्धालु यहाँ पे, आसपास के लोग, राजस्थान की जो है सोजत आश्रम तो राजस्थान में है, तो राजस्थान की जनता यहाँ सोजत, सतलोक आश्रम सोजत में आएगी। हरियाणा में जो है वो वहाँ हमारे तनाना धाम जो गुरुजी का ग्राम भी है वहाँ जाएगी। मतलब जिस स्टेट में जहाँ आश्रम है, उस स्टेट की संगत जो पास में पड़ता है वहाँ जाएगी और बाकी वो किसी भी आश्रम में
श्रद्धालु है या आने वाला है किसी भी आश्रम में जा सकते हैं। अभी आपने बताया कि इसके लिए निमंत्रण दिए गए हैं लोगों को, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताइए कि आपने कहाँ कहाँ किन किन को निमंत्रण दिए हैं। सर हमने जैसे यहाँ की बात करें, अपने एक एरिया की बात करें तो यहाँ के आसपास के जितने भी गांव हैं हमने सबको जाकर के निमंत्रण दिया है। इसमें आपके अधिकारी ले लो, रेलवे अधिकारी ले लो, नगर पालिका का अध्यक्ष ले लो, आम व्यक्ति ले लो, शिक्षक ले लो, सबको दिया है और डोर टू डोर जाके भी निमंत्रण दिया है। तो राजस्थान में जो अभी जितने भी जिले हैं, हर जिले, तहसील और गांव मुख्यालय पे जाकर के निमंत्रण दिया है इस भंडारे का। इस कार्यक्रम के बारे में आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? मेरा जनता से यही निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज की दया, आशीर्वाद, उनकी कृपा से इतने बड़े समागम, धार्मिक भंडारे होते हैं, तो इन धार्मिक भंडारों में आप जरूर आए। हर इंसान भगवान को चाहता है, भगवान की चाहत में वो हर जगह मंदिर, मस्जिद, तीर्थों पे जा रहा है, भटक रहा है। तो मेरा उनसे निवेदन है कि ये एक ऐसा स्थान है, सतलोक आश्रम, यहाँ पे आप आए, परमात्मा के इस भंडारे का लाभ उठाएं, परमात्मा की वाणी सुने और संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित जो पुस्तक है हमारी, ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता त्यारा, ज्ञान अमृत, गहरी नजर गीता, कबीर परमेश्वर, हिंदू भाई नहीं समझे, वेद, गीता, पुराण, वो जो हमारी पुस्तक है, इन सब पुस्तकों को आप पढ़ें। और जो वेद, 4 वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद, और 5 वेद है सूक्ष्म वेद, और 18 पुराण और भगवत गीता जो हमारी गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है, आप उनसे मिलान करें। जो संत रामपाल जी महाराज ने पुस्तकें लिखी है, हमारे वेद गीता से मिलान करें। और अगर ज्ञान मैच खा रहा है तो इस ज्ञान को आप समझकर अति शीघ्र इस ज्ञान को ग्रहण करें, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लें और अपना मोक्ष करवाएं। क्योंकि वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी इस धरती पे, इस धरा पे, पूरे विश्व में सिर्फ एक ही तत्वदर्शी संत है, जो हमारी गीता जी कह रही 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की पहचान कर। तो वर्तमान में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है, उनसे उपदेश लेकर के भक्ति करें। इसके अलावा जितने भी आपके ये चारों शंकराचार्य को ले लो, जितने भी धर्मगुरु हैं, राधा स्वामी ले लो, धन सतगुरु ले लो, हंसादेशपत ले लो, किसी को भी ले लो। और इसके अलावा जो अभी कथावाचक ज्यादा चल रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य जी को ले लो, देवकी नंदन जी को ले लो, बागेश्वर धाम को ले लो, ब्रह्मानंद जी महाराज को ले लो, जितने भी धर्मगुरु हैं, कथावाचक है, इनको ज्ञान नहीं है। अब कोई कहे कि भाई ये ज्ञान नहीं है, इसका मतलब संत रामपाल जी महाराज के पास से ज्ञान है। बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज के पास से ज्ञान है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज वेद और गीता की बात कर रहे हैं। तो जो भी धर्मगुरु अगर ज्ञान, अध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की अगर बात कर रहा है, तो उसका ज्ञान, उसकी बात वेद और गीता से मैच खानी चाहिए। मेरा आपसे भी यही सवाल है, मैच खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? वेद और गीता से मैच खा रही है, उनकी बात सही है, अगर नहीं खा रही तो गलत है। तो संत रामपाल जी महाराज को जो ज्ञान है, वेद गीता से शब्द मैच खा रहा है। तो वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी जगत गुरु है, इसलिए उनसे उपदेश लेकर के और अपना मोक्ष का रास्ता अपनाएं। मोक्ष का मार्ग आपको यहाँ से मिलेगा। और यहाँ पे भी जितने भी आप दुखी हो रहे हैं, जितने भी आपके समस्याएं, वो भी संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ही खत्म होगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है इस धरती पर। अभी आपने एक किताब का नाम बताया, हिंदू नहीं समझे, गीता वेद पुराण। हम लोग देख रहे हैं इसके ऊपर सोशल मीडिया में भी काफी हलचल सी मची हुई है। आए दिन ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इसके ऊपर पोस्ट हो रही है। इसके बारे में थोड़ा बताइए कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? देखो सर, संत रामपाल जी महाराज हैं और उनके अनुयायी सनातन धर्म पे चल रहे हैं, सनातन धर्म को मान रहे हैं। तो सनातन धर्म में जो बात लिखी हुई है वो आपको और हमारे को माननी है। इसीलिए जनता को जागरूक किया जा रहा है। और जैसा कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, एक्स ट्विटर पे देख रहे हैं, हिंदू भाई धोखे में, हिंदू भाई संभलो, हम भी आपके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं, हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातनी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उस पब्लिक को जागरूक किया जा रहा है। आप वेद गीता से ज्ञान को मिलान करें और उसके बाद में आप भक्ति करो। आपको भी भगवान की चाहत है, हमें भी भगवान की चाहत है। आपका और हमारा रास्ता अलग नहीं है, एक ही है। लेकिन आप उस ज्ञान को न समझने के कारण में, इन झूठे धर्म कथावाचकों के चक्कर में पढ़ने से आप संत रामपाल जी महाराज का विरोध कर रहे हो। जिस दिन आप समझोगे उस दिन संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ग्रहण कर लोगे, जैसे हमने किया। हम भी ऐसे ही थे, जिस दिन हमें समझ में आया, हमारे भाइयों को समझ में आया, आज वो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर के भक्ति कर रहे हैं।
तो उनसे हमारा यही निवेदन है कि इस ज्ञान को समझें और झूठ और सही का निर्णय आप शास्त्रों के आधार पे करें। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और उसके बाद में आप डिसीजन लें कि सही कौन है और गलत कौन है। अगर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान आपको सही लगता है तो आप उनसे उपदेश लेकर के भक्ति करें। अभी आपने बताया कि झूठ और सच का निर्णय आप ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़कर, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर जो समाज भक्ति कर रहा है उसमें झूठ क्या है और उसमें सही क्या है। देखो सर, ऐसा है जैसे अब हमारी गीता जी है, गीता जी में उस परमात्मा का नाम लिखा हुआ है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम अर्जुन 3 अक्षर का है, ओम तत्सत। अब इसके अलावा अगर कोई नाम जाप आप कर रहे हो तो गलत है, झूठ है वो। जैसे ओम नमः शिवाय, राधे राधे, हरे कृष्णा, ये गीता जी में लिखा हुआ नहीं है तो गलत है ना, झूठ है ना। तो ओम तत्सत उस परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम सच्चा आनंद देने वाला ब्रह्म का नाम है, और वो भी कोड वर्डों में है जो तत्वदर्शी संत आपको बताएगा। तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर के परमात्मा की भक्ति करें, और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। मैं आपको थोड़ा यहाँ रोकना चाहूंगा, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि टीवी में जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं या देवकी नंदन जी हैं, वो तो अपने श्रद्धालुओं को, अपने श्रोताओं को लगातार राधे राधे बुलवाते रहते हैं। उनके बारे में तो कहा जाता है कि उन्होंने पूरे भारत को राधे राधे बुलवाना चालू कर दिया है। तो हम उनकी बात मान लेते हैं, पूरा भारत उनके कहने से बोलने भी लग जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारी जो गीता जी हैं, भगवत जो गीता है, और ये गीता महाभारत के युद्ध के समय में जब कौरवों और पांडवों का युद्ध स्टार्ट होने वाला था, तो उस समय में ये गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था, जो विराट रूप ज्योति निरंजन ने। तो फिर ये गीता गलत है, फिर हम गीता को न माने, हम अनिरुद्धाचार्य और कथावाचकों की बात मान लें। हमें एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा। फिर हम कहेंगे भाई गीता झूठी है और ये अनिरुद्धाचार्य जी, देवकी नंदन जी, ब्रह्मानंद जी ये ज्ञान सही लाएं, तो फिर उस ज्ञान का पैमाना क्या है, कहाँ प्रमाण है, क्या आधार है उसका। तो आज के समय में मानव समाज, आज का यूथ की बात करें, बहुत एजुकेटेड है। एजुकेशन इतनी एडवांस हो गई है कि तुरंत आप क्या करोगे, गूगल में सर्च करोगे, तुरंत आप यूट्यूब में सर्च करोगे और आप देखोगे इसका प्रमाण कहाँ है। जब आपको प्रमाण नहीं मिलेगा, आप स्वतः ही इन झूठों को छोड़ करके और सच्चे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर के भक्ति शुरू कर दोगे। तभी तो ये कारवां इतना बढ़ रहा है। संत रामपाल जी महाराज का आश्रम में आप देख रहे हो, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लगातार श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, परमात्मा की आप देख रहे हैं यहाँ पे गरीबदास महाराज की वाणी चल रही है, इसका लाभ उठा रहे हैं और उनको मानसिक संतोष मिल रहा है, आत्मिक संतुष्टि मिल रही है और शारीरिक पारिवारिक ये भी उनको लाभ मिल रहा है, तभी तो आ रहे हैं। आपकी जो सोशल मीडिया पे जो पोस्ट हो रही है ना, उससे एक और समस्या भक्तों के सामने खड़ी हो गई है, समाज के सामने खड़ी हो गई है। जहाँ एक और पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं या देवकी नंदन जी हैं, जो श्राद्ध पिंडदान की बहुत महिमा बताते हैं। वो बोलते हैं कि क्या साधक को अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध भी नहीं निकालने चाहिए, और साथ साथ बताते हैं कि इससे उनका मोक्ष भी होता है, उनका उद्धार भी होता है। लेकिन आपकी जो पोस्ट है वो तो उनके बिल्कुल विपरीत जा रही है। उनकी विपरीत जा रही है, हमारी पोस्ट गीता के विपरीत जा रही है। आप बताएं, हमारी पोस्ट वेद गीता के विपरीत जा रही है, तो बताएं गीता में कहा है 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कि अर्जुन पितरों को पूजने वाले पितर बनेंगे, भूतों को पूजने वाले भूत बनेंगे, देवताओं को पूजने वाले देवताओं के लोक में जाएंगे और मेरे भक्त मेरे को प्राप्त होंगे। अब वेदों में इन श्राद्ध आदि कर्म कांड का निषेध है और गीता जी में निषेध 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में स्पष्ट किया है, भूत पूजने वाले भूत बनेंगे। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 9 का ये है, अध्याय नंबर 9 श्रीमद् भगवत गीता, श्लोक नंबर 25। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब ये श्राद्ध कितना आगे फिर अब आपको दिखाते हैं एक झलक पुराणों में क्या लिखा है। एक मार्कंडेय पुराण है, मार्कंडेय पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है।
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 242 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी, न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में देख उनके पितरों ने उनसे कहा, ये देखिए चारों आगे भूत बन रहे, ये देखो, ये रुचि ऋषि है, ये इनके पहले बने हुए वो पंडित जी सारे भूत पूज का भूत बन गए। अब ये दिख गए इसने सारे इकट्ठे। पितर बोले, बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है। ये तो इन पितरों के वचन हैं, ये तो पितरों के वचन है जो अपनी सलाह दे रहे हैं। अब देखना, उसे तुमने क्यों नहीं किया? ग्रस्त पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, वैष्णदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगना पड़ेगा। रुचि ने कहा, पितरगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उसे मनुष्य की अधोगति होती है, उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। अब यहां देखो, पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। बता, इसने तो घटिया मान रहे मोक्ष मार्ग ने कि तुम जो कर्म कर रहे हो, जिस मार्ग पर चले तो मोक्ष मार्ग है। हरि हम बतावांगे पितृवृंद का मार्ग। देखिए, रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है। जो तुम सलाह दे रहे हो वो कर्म कांड, श्राद्ध श्रूद निकालना, पितृ पूजना, वो तो मूर्खों की विद्या, अविद्या का है, मूर्खों का सलाह कही है। फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितर भी कहते हैं। पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर थारा सर बच गया, फिर क्या रह गया? बता भाई, ये हमारे पुराणों में लिखा है। अब इस बात को पितर भी मानते हैं। आप जो साधना करें तो मोक्ष मार्ग है, और आप फिर उसको सलाह दे रहे हैं भूत पूज, श्राद्ध निकाल, ब्याह करवा, अरे यो नरक मार्ग है। और आप भी मानते हैं कि आप जो मार्ग अपना रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। और रुचि कहता है वेद के अंदर तो इसको अविद्या, मूर्खों की साधना बताइए, तो पितर भूत पूजना, श्राद्ध निकालना, और पितर स्वीकार भी कर रहे हैं, कहा ऐसा ही है, इसमें कोई मिथ्या नहीं। फिर ये बकवाद गढ़ रखी, अगर ऐसा कर लो, पितर ऐसा कर देते हैं, पितर पुत्र दे देते हैं, टट्टू दे देते हैं, अपा भूखे मरे। बतावे, हम मूर्ख बना रखा है। और आपको पता है उस समय वृद्धवासियों ने इनकी सबकी पितरों की पूजा बंद कर दी, श्राद्ध निकालना बंद कर दिया। तो क्या हुआ? भगवान इंद्र ने कोप किया, बरसात करी। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया? उन वृद्धवासियों को गोवर्धन पर्वत को अंगुली पे उठाया और उसके नीचे सारे खड़े हो गए, उनकी रक्षा करी, क्योंकि उन्होंने कृष्ण भगवान की बात मानी। तो गीता जी तो ये कह रही हैं और ये धर्मगुरु ये कह रहे हैं। अब डिसीजन, फैसला आपको लेना है, आपके हाथ में डिसीजन है, सही और गलत का फैसला आपके हाथ में। गीता जी के अंदर क्या बताया गया है आखिर श्राद्ध के बारे में? गीता जी के बारे में यही बताया ना 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में, पितरों को पूजने वाले पितर बन जाएंगे, भूतों को पूजने वाले भूत बनेंगे।
तो आप जो पितरों की पूजा कर रहे हो, श्राद्ध निकाल रहे हो, तो पितर बनोगे, पितर लोक में चले जाओ, फिर भटकोगे, मोक्ष नहीं होगा ना। आपको पूर्ण मोक्ष चाहिए तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति तत्वदर्शी संत से उपदेश लेके करनी पड़ेगी। वर्तमान में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है, इसके अलावा कोई नहीं है, ये सच्चाई है। संत रामपाल जी महाराज की जो शिष्य हैं वे बागेश्वर धाम जो महाराज हैं उनके ऊपर भी काफी बातें बताते हैं। आखिर समस्या क्या है? बागेश्वर महाराज जी जो है उनके पास कितनी अच्छी सिद्धि है, वो लोगों के जो मन की विचार है वो पहले से जान लेते हैं, वे उनकी समस्या पहले से बताते हैं कि आपको ये समस्या है। तो इसमें आखिर क्या समस्या है उनके साथ जुड़ने में? सर ऐसा है कि सिद्धि होती है, जैसे 24 सिद्धियां बताई गई है। अब आपको पता होगा कि अगस्त ऋषि ने 7 समुद्र का पानी एक चड़ू में सुखा दिया था और वापिस 7 समुद्र वापिस ऐसे करते वापिस पानी भर गया 7 समुद्र में। तो ये एक सिद्धि होती है। गोरखनाथ जी के पास सिद्धि थी, हवा में उड़ जाते थे। गोरखनाथ जी के पास सिद्धि थी, एक बार उन्होंने बरसात करा दी। तो सिद्धियों से चमत्कार हो जाएंगे, छोटा मोटा आपको लाभ मिल जाएगा, लेकिन आपका मोक्ष नहीं होगा। अगर आप शास्त्र मानते हैं और परमात्मा का विधान मानते हैं और आप जिनको परमात्मा मिले, गुरु नानक जी की वाणी, नामदेव जी, पीपा जी, धन्ना जी, दादू जी, घीसादास जी, मलुकदास जी हैं, विष्णु के गुरु अभी वर्तमान की बात करें तो जो विष्णु समाज बहुत मानता है, विष्णु के गुरु जाम्बेश्वर महाराज जी। और हमारे राजस्थान में बात करें तो जैसलमेर में जो रूणीसा धाम पड़ता है, बाबा रामदेव को मानते हैं। उन बाबा रामदेव की वाणी, इन सब की वाणी क्या कह रही है कि एक पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी है, आप उसकी भक्ति करें। जैसे दादू जी ने कहा है कि जिन मोकू निज नाम दिया, निज नाम आदि नाम सार नाम, इसको कहा जिन मोकू निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं है कबीर सिरजनहार। ये वाणी कह रही है। और इन संतों की वाणी, ये कथावाचक या ये शंकराचार्य कह दे कि झूठ है, वो भी नहीं कह सकते ना, क्योंकि इनका नाम तो आज, इन संतों का नाम तो अमर है, ये पूरी दुनिया मान रही है। और उन्हीं का, इन संतों की वाणी का और वेद गीता का प्रमाण संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। आपने शास्त्रों को पढ़ने लिखने की बात कही। अगर हम लोग वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो आचार्य प्रशांत जी हैं उनकी जितना पढ़ा लिखा तो कोई धार्मिक गुरु नजर नहीं आता है। और हो सकता है आपको मेरी बात का बुरा लगे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से कहीं ज्यादा शिक्षित आचार्य प्रशांत जी हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि आप उनकी बातों को भी कहीं ना कहीं जुटला देते हैं कि वो भी सही बात नहीं बताते हैं। अब इसके पीछे क्या कहानी है? सर मुझे बुरा क्यों लगेगा? आपने कहा कि वो बहुत शिक्षित हैं और हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज से तो बहुत ज्यादा शिक्षित है, मुझे क्यों बुरा लगेगा? आज से 600 साल पहले हमारे भगवान एक जुलाहे की भूमिका अदा करके एक झोंपड़ी में रह के और इतनी साखी दोहे और वाणियां बोल के चले गए। उस समय हमारे कबीर भगवान का कितना विरोध किया था दुनिया ने। ये जुलाहा, ये अनपढ़, ये संस्कृत नहीं जानता है। कितना पंडितों ने, धर्मगुरुओं ने हमारे कबीर साहब जी का उस समय विरोध किया कि नहीं किया? मुझे बताइए, आप किया ना है? और आज जो भी प्रोग्राम होता है, धार्मिक प्रोग्राम होता है, वहां पे सबसे पहले कबीर साहब जी की वाणी बोलते हैं। ये गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो पिला। सबसे पहले कबीर साहब जी की वाणी बोलते हैं ना। उस समय कबीर साहब जी को कह दिया कि अनपढ़ है, जुला है। आज वर्तमान में, उस समय तो कबीर साहब तो वो बोले अनपढ़ है, लेकिन अभी हमारे गुरु जी तो कम से कम जूनियर इंजीनियर पद पे नौकरी करी है, जेई के पद पे नौकरी करी है, तो आप बिल्कुल अनपढ़ भी नहीं कह सकते हो। उस समय अनपढ़ करके एक ठप्पा लगा दिया कि कुछ नहीं जानता, संस्कृत नहीं जानता है। और संत रामपाल जी महाराज ने तो ये एजुकेशन भी की और वेदों का अनुवाद करके दिखा दिया, आपको सबके सामने खोल के रख दिया और प्रमाणित करके बता दिया कि ये आप देखें। अब आप किसी को वैसे गलत ठहरा दो तो वो तो आपकी मनमाना हुआ ना। तो संत रामपाल जी महाराज ने एक एक चीज को प्रमाण के साथ बताया है, इसीलिए तो ये दुनिया जुड़ रही है, संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेके भक्ति कर रही है। क्यों? ये सतलोक आश्रम आपको खचाखच भरे हुए दिखते हैं। आप देख लो, गेट पे देख लो, आते हुए जाते हुए, भंडारे में देख लो, पंडाल में देख लो, खचाखच भरे हुए आश्रम, संगत अनुयायी से भरे हुए। क्यों? कि इनको सत भक्ति का जो लाभ है वो सतलोक आश्रम में मिलना इनको शुरू हो गया, इसलिए इनका आना शुरू हुआ है और लगातार आए जा रहा है, ये कारवा बढ़ता जा रहा है। तो ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा। आज से 600 साल पहले कबीर साहब जी ने कहा है कि भाई ये घर घर में कबीर भगवान की भक्ति होगी और ये पूरी दुनिया सतनाम से चेत जाएगी। तो अभी संत रामपाल जी महाराज ये काम कर रहे हैं। ठीक है, उनका विरोध हो रहा है,
विरोध क्यों हो रहा है, अभी समझे नहीं इसलिए विरोध हो रहा है। और जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन संत रामपाल जी महाराज को कोई विरोध ही नहीं करेगा, सब उनसे प्रेम करेंगे। ये बहुत भविष्यवाणी भी हो चुकी है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। हाँ बोलिए सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा वर्तमान जो नाम है राजेश मदनलाल भावसार, और इसके पहले मुझे रस सिद्ध योगीराज राजेश अद्वैत इस नाम से लोग जानते थे। सर आपकी क्या कहानी है? आज आप कैमरे के सामने आए हैं अपनी कहानी को लेकर के। बड़े बड़े साइंटिस्ट आपसे मिल चुके हैं, बड़े बड़े सिद्ध लोग आपसे मिल चुके हैं, लाखों की तादाद में अभी भी जो आज के जो साधु संत जिनको लोग मानते हैं, आज के जो साधु संत हैं वो आपसे मुखातिब होने के लिए, मिलने के लिए आतुर रहते हैं। सर आपकी क्या कहानी है, क्या बताना चाहेंगे आप? मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मेरे पास जो कई प्रकार की सिद्धियाँ थी, इससे पहले मैंने एक किताब लिखी है, देह सिद्धि, स्वर्ण सिद्धि और रस सिद्धि नाम की किताब लिखी है मैंने। क्या सर आप इसको कैमरे में दिखा सकते हैं? ये मेरी किताब है, देह सिद्धि, स्वर्ण सिद्धि और रस सिद्धि नाम की जो किताब है, इसको मैंने लिखी है। और ये मेरा आखिरी में ये फ़ोटो भी है। इसको ये जगत विख्यात रस सिद्ध योगीराज राजेश अद्वैत ये नाम से लोग मुझे पहचानते थे। इसके आप ये फ़ोटो देख सकते हैं। इसके पहले मेरी किस प्रकार की दाढ़ी थी, लोग मुझे मेरे चरण स्पर्श करके, ये पंडित लोग मेरे से आज जो लेके जाते थे वो मैं रहस्य आपके सामने खोल रहा हूँ। आप एक देख सकते हैं कि ये जो मेरे हाथ में जो चीज़ है, ये संसार की अत्यंत दुर्लभ वस्तु मानी जाती थी। इसको शास्त्रों में और पुराणों में कहा है कि मृदुहा कोटिगुणम फल प्राप्तेत स्वर्णलिंगा, स्वर्णात् कोटिगुणम फल प्राप्तेत बाणलिंगा, बाणात् कोटिगुणम फल प्राप्तेत नर्मदेश्वर लिंगा और नर्मदेश्वरात् कोटिगुणम फल प्राप्तेत पारदेश्वर लिंगा। इसके आगे ये भी कहा है कि रसात् परतरम लिंग न भूतो न भविष्यति। इसका तात्पर्य ये कि सारा संसार आज जो शिवलिंग की पूजा कर रहा है, जिसको ये बताया जाता है कि मिट्टी से जो बना शिवलिंग होता है उससे करोड़ों गुना पुण्य फल प्राप्ति सोने के शिवलिंग के पूजन से प्राप्त होती है। इस श्लोक का अर्थ बता रहा हूँ मैं आपको। और सोने से करोड़ों गुना पुण्य फल प्राप्ति जो दूसरे ग्रह से जो उल्का आती है, उसका जो पत्थर, उस पत्थर से जो लिंग बनाया जाता है, उससे करोड़ों गुना पुण्य फल प्राप्ति होती है। और उससे भी करोड़ों गुना पुण्य फल प्राप्ति जो नर्मदा नदी में निसर्गता तैयार हुआ मिलता है, उससे प्राप्ति होती है। और उससे भी करोड़ों गुना पुण्य फल प्राप्ति ये जो पारे से बना हुआ संसार का अत्यंत दुर्लभ पारद शिवलिंग, ये जो आपको दिखा रहा हूँ, इससे प्राप्त होती। इसको कहा है शास्त्रों में कि रसात् परतरम लिंग न भूतो न भविष्यति। ये पारे का शिवलिंग है, आप देख सकते हैं। सर इसकी महत्वता क्या है? आपने जो ये बनाया है शिवलिंग, सर इसकी महत्वता क्या है? पारा मतलब कौन सी धातु है, मतलब क्या है इसकी कहानी? सर मैं आपको दिखाता हूँ पारा, 1 मिनट में। ये जो आप देख रहे हैं सर कि ये जो है ना, ये इसको मर्क्यूरी बोला जाता है और ये हाथ में नहीं उठाया जाता है। इसको जो है भगवान शिव का वीर्य कहा है। ये जो देख रहे हैं आप, ये जो बिजली के समान तेजस्वी अत्यंत दैदीप्यमान जो पदार्थ देख रहे हैं, इसको भगवान शिव का वीर्य बताया है। और ये संसार का अत्यंत दुर्लभ वस्तु और पूर्ण पृथ्वी तल पर एक जीवित धातु माना जाता है इसको। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसको अलाइव मेटल कहा गया है। इसमें सभी धातुओं को समाने की क्षमता है इसमें। और इससे बना ये शिवलिंग है जो आज संसार का अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। मगर जिस दिन से मैंने संत रामपाल जी महाराज की किताब पढ़ी, उसमें दिया है कि अंध श्रद्धा भक्ति खतरा ये जान, ये जो किताब पढ़ी उसमें पारस या अनेक शिवलिंग के बारे में जो बताया है कि मैं भी इस प्रकार का पहले जानता था कि ये ब्रह्मा और माया का मिलन है, इस प्रकार मैं समझता था। यानी हम लोग पूजा किस चीज़ की कर रहे हैं और क्या चीज़ की पूजा करना चाहिए, इस प्रकार का ज्ञान संत रामपाल जी महाराज की किताब पढ़ने से मिला। और मैं इसके माध्यम से अमर बनने की ख्वाहिश लेके बैठा था कि मैं अमर बन जाऊं, क्योंकि ये विज्ञान में आगे चल के इस प्रकार का भी समावेश किया गया है कि इससे व्यक्ति अमर बनता है। मगर ये बात तब मुझे गलत लगी कि मुझे ही डायबिटीज़ हो गया और मैं
मलाई, घी, चावल ये खाने में असमर्थ था, तब मुझे आहत निकली मेरे अंदर से कि हे परमात्मा, तुम जहाँ भी कहीं बैठे हो तो मेरी अंदर की आवाज़ सुनो आप। सर ये जो पदार्थ आपके पास है, सर इस पदार्थ से तो कोई भी शिवलिंग बना सकता है, इसमें बड़ी बात क्या है? नहीं सर, ये इसको जो है ना, ये आम व्यक्ति नहीं बना सकता। इस प्रकार का और भी एक मैं शिवलिंग बनाया करता था जिसको भूखा पारसमणि कहा जाता है। नहीं, जो आपके पास ये जो पदार्थ है, ये जो लिक्विड पदार्थ है, इसको गर्म करके या ठंडा करके या किसी क्रिया के द्वारा इसको ठोस नहीं बनाया जा सकता। नहीं सर, ये जो है इसको 662 डिग्री पर आप हीट देंगे तो ये इवापोरेट हो जाता है, कपूर के जैसा उड़ जाता है। इसको गर्म करने से भी आप बांध नहीं सकते। संसार की ऐसी कोई चीज़ नहीं है। रावण के संहिता में बताया गया है कि ये तंत्र की आखिरी क्रिया मानी जाती है। भारत को जड़ी बूटियों के माध्यम से और तंत्र के माध्यम से बांध देना और इसको ये सुवर्ण खाने में सक्षम है ऐसे बना देना। सर आपने कहा कि ये स्वर्ण खाने में सक्षम है, सर इस बात का क्या मतलब निकाले? ये जो इस प्रकार का जो लिंग बनता है, तो इसको आप स्वर्ण अगर ये इसको टच करते हैं तो ये स्वर्ण अपने आप में खा जाता है। इस प्रकार का भी एक शिवलिंग बनता है। और ये जो शिवलिंग है इसको आप अगर स्वर्ण स्पर्श करेंगे तो ये अपने आप में व्हाइट बना देता है। कौन विश्वास करेगा सर इस बात पे? आप देख सकते हैं, लाइए आप कोई चीज़ है तो। सर इससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो सोना आपके हाथ में है ये वाइट हो जाएगा, मतलब ये सोना नहीं रहेगा? हाँ जी, हाँ जी। इसके घिसने से सोना नहीं रहेगा ये? नहीं, इसके अंदर जो गुण है, ये गुण इस अपने गुण ये दूसरे में उतार देता है और इसको भी वाइट कर देता है सोने को। आप देख सकते हैं, ये मैं इसको स्पर्श करा रहा हूँ और आप देख सकते हैं इसको कि ये देखो, ये देखिए आपके सामने मैं बता रहा हूँ। आप दूसरा कोई भी पेंट इसको लगा सकते हैं, ये सोने को नहीं पकड़ता है, क्योंकि सोना जो चीज़ है वो अपने आप में अलग होता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे पारस पत्थर होता है जो लोहे को सोना बना देता है, तो इसने सोने को लोहा बना दिया एक किस्म से। नहीं, ये नहीं कह सकते हम, मगर कि जो दूसरा आता है इसमें से जो ये सोने को खाता है, भूखा पारसमणि, बुभुक्षित पारस कहते हैं इसको, तो ये सुवर्ण खा जाता है। और ये इसकी जो क्षमता है वो कितना पचा जाएगा अपने में सोना, इसका कोई अंदाज़ा नहीं रहता है। आपका कहने का मतलब है कि आप में इतनी सारी सिद्धियां हैं या आप इतनी विद्याओं को जानते हैं कि आप वो भी चीज़ बना सकते हैं जो लोहे को सोना बना सकती है या फिर सोने को खा सकती है, वो आपने बना ही दिया। हाँ जी, मैं कुंभ मेले में भी जो है मेरे पास गाड़ी भर भर के ये जो नागा साधु वगैरह सब लोग आते थे और मैं ये पारे के माध्यम से चांदी बनाने का प्रोग्राम दिखाया करता था कि ये सारी चीज़ रखी हुई है और इनसे आप ये चीज़ इसमें डालेंगे तो इस प्रकार का सोना चांदी ये मैं बना के खुद लाभ देता था लोगों को। मगर जिस दिन मुझे ये समझ में आ गई कि ये जो ज्ञान जो है ये अधूरा है, संत रामपाल जी महाराज जी का मैंने सत्संग देखा टीवी पे और उसमें वो बता रहे थे, उंगली घुमा के ऐसे बता रहे थे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान है और इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। तो मुझे मेरी पैर के नीचे की ज़मीन खिसक गई कि ये जिसको मैं अमरता का अपने खुद अमर होने के लिए मैं इनकी पूजा लेके बैठा था और इनसे मिलने वाले लाभ को तो क्षणिक लाभ बोला है। तो ये शब्द मैं सुनकर बहुत ही परेशान हो गया मैं कि ये बात कुछ बिगड़ रही है, ये मेरे समझ में आ गया। और तब मैंने वो ध्यान से सब सत्संग सुना और सत्संग में उन्होंने बताया कि भगवती पुराण पाठ नंबर 123 पे उन्होंने बताया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। सर आपने अपने आप को विश्वविख्यात बताया, तो हम आपसे जानना चाहेंगे तो आप कहाँ से विश्वविख्यात हो गए? ऐसे कौन से लोग आपको मिले जिस आधार पे आप ये कह रहे हैं कि मैं विश्वविख्यात था? किन किन लोगों से मुलाकात हुई आपकी इस दौरान जब से आपने ये विद्याएं सीखी है, इतने बड़े बड़े कारनामे आपने करने सीखे हैं? सर 1996 में वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें मैंने कई साइंटिस्टों के साथ डिस्कशन किया और उसमें अमेरिका के डॉक्टर ECG सुदर्शन जिन्होंने कई आइंस्टाइन की सिद्धि फ्लॉप कर दी है। सर बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं, इस बात का प्रमाण है आपके पास? जी हाँ, मेरे पास फोटोग्राफ्स है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस 96, इसमें ये कौन है सर ये डॉक्टर ECG सुदर्शन जिन्होंने कई आइंस्टाइन की थ्योरी फ्लॉप कर दी है और इनको भी मैंने डिस्कशन बताया था और ये भी शुरू में नहीं मान रहे थे कि इस प्रकार का कोई होता है चीज़।
तो जब इनको प्रमाणों के साथ मैंने ये सब चीज़ें बताई तो उन्होंने भी ये लोहा मान लिया कि सचमुच ये जो आप बता रहे ये सही ज्ञान है। इसके अलावा किन लोगों से आपकी मुलाकात हुई जिसके आधार पर हम ये मान सकें कि वास्तव में आप एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिस व्यक्ति पर विश्व के विख्यात लोगों ने भरोसा किया, या आपसे मुलाकात करने के लिए वो लोग आतुर रहे, कि आपने एक ऐसी बड़ी खोज की है, या फिर जड़ी बूटियों के माध्यम से आपने एक ऐसा यंत्र बनाया है जिसको लोग सपने में भी नहीं सोच सकते कि ऐसा हो सकता है? सर, जैसे आप देख रही है हाई कमिश्नर ऑफ टांजानिया, इस प्रकार के कई जो दलाई लामा वगैरह इन सब लोग, दलाई लामा से भी आपकी मुलाकात हुई है? हाँ जी, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में आए थे, उन लोगों से भी डिस्कशन हुआ मेरा। और जो ये किताब में बता रहा था उनको कि इस जो ज्ञान के ऊपर चर्चा कर रहा था, जैसे वो लोग नाथ संप्रदाय को सिद्ध मानते थे और उसमें क्या लिखी बात है वो उनको समझ में नहीं आती थी। उनको मैंने कहा कि मेरे पास ऐसा ऐसा ज्ञान मैं हिमालय में रह के सीख के आया हूँ, मैं 8 साल मैंने हिमालय में रहा हूँ और कई प्रकार का ज्ञान हस्तगत किया है, मगर उनको ये भरोसा नहीं होता था कि हमने पहले ही ज्ञानेश्वरी पढ़ रखी है, PhD कर रखी है, आप क्या नया बताएंगे। तो मैंने उनको एक श्लोक बोला, तोरस मोरस गंधक पारा, जिन वीचे दीजे नाम सहारा, नाग मार नागिन को दे, गोरख कहे खप्पर भरी कंचन ले। इस दोहे का आप ट्रांसलेट करके बताइए तो मैं आपको मान लूँगा कि आपने PhD की है। तो उनको वो बता नहीं सके, क्योंकि ये जो पूरी रासायनिक क्रिया है और केमिकली क्रिया है कि इसके माध्यम से, पारे के माध्यम से सोना बनाया जा सकता है। शॉर्टकट में इसके सारे रहस्यों को जब मैंने खोला तब उनकी बात समझ में आई, क्योंकि आखिरी में स्पष्ट रूप से कहा है कि गोरख कहे खप्पर भरी कंचन लीजिए। कंचन में स्वर्ण, जो मटके का आधा भाग होता है उसको खप्पर बोलते हैं। इस प्रकार का खप्पर भर के आप कंचन स्वर्ण बना सकते हैं, इस प्रकार की विधि उसमें छिपी थी। मगर इतना होने के बावजूद, ये सब होने के बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूँ, समाज को बता रहा हूँ कि इस प्रकार के जो हम लोग शिवलिंग के ऊपर आश्रित हो गए तो ये अपने आप में ये यूजलेस और इसका कोई मूल्य नहीं है अपने जीवन में, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि इससे क्षणिक लाभ प्राप्त होता है, लाभ तो होता है मगर क्षणिक लाभ प्राप्त होता है। और इसकी इतना जितने ये स्वामी है उतने मनुष्य की एक श्वास की कीमत संत रामपाल जी महाराज ने बताई है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरुवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। जब ये अपनी कीमत मुझे समझ में आ गई तो मैंने इस यूजलेस इन सब चीज़ों को मैंने छोड़ दिया। आज भी मेरे से लोग संपर्क करते हैं और जब मैं इनके बारे में चर्चा करता हूँ तो लोगों की इच्छा होती है सीखने के लिए। सर, जिस चीज़ को आप ये कह रहे हैं कि ये इतना मूल्यवान वस्तु नहीं है जितना संत रामपाल जी महाराज जी ने मूल्यवान वस्तु आपको दी है, लेकिन एक समय था जब शिक्षा मंत्री आपके साथ खड़े होकर के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और आपको विश्वविख्यात मानते हुए आपकी जो साधना है, जो आपने सिद्धियों के द्वारा या जो आपने योग क्रियाओं के माध्यम से जो ये वस्तु आपने बनाई है, उसका महत्व समझते हुए वो शिक्षा मंत्री आपके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये तो नहीं कह सकते कि ये अंधविश्वास है। जरूर आपने ऐसे किसी चीज़ की खोज की है जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, लेकिन आज आप ये कह रहे हैं कि इससे भी महत्वपूर्ण चीज़ वो है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको दी है। तो क्या आप दर्शकों को ये भी दिखाना चाहेंगे कि शिक्षा मंत्री जी आपके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और उस मुलाकात के क्या मायने निकलते हैं? सर, ये कौन है? ये जी सर अमरीश पटेल जी है, ये शिक्षा मंत्री है और इस प्रकार का जो ज्ञान समेटे हुए मेरे पास कई लोग जो आते थे। सर देखिए, ये तो शिक्षा मंत्री है, लोगों तक शिक्षा पहुंचाने का कार्यभार इनके ऊपर है, ये भी आपके साथ खड़े हैं तो कहीं ना कहीं ये तो मान सकते हैं हम कि ये अंधविश्वास तो है नहीं, ना ही हम ये कह सकते हैं कि ये आम समाज के लिए यूजलेस चीज़ है। तो इनके साथ जब आपकी बातचीत होती है तो क्या बातचीत होती है आपकी इनसे, और आप इनको भी क्या संदेश देना चाहेंगे? ये भी अपने आप में ये माने बैठे थे कि ये जो चीज़ है यही लास्ट स्टेज है किसी भी वस्तु को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचने के लिए जिससे लोगों को प्रभावित किया जा सके। सर, मुझे परमात्मा चाहिए था और इन सब चीज़ों से परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता है, ये मेरे ध्यान में बात आ गई। और जब मैंने ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान बारीकाई से अध्ययन किया, क्योंकि इसके पहले मैं तो सारा कुछ पढ़ चुका था, आयुर्वेद, कर्मकांड, ज्योतिष, मीमांसा, पराविज्ञान, पारद विज्ञान, कई प्रकार की सिद्धियों को कर चुका था। ये सब करने के बावजूद मुझे ये तो ज्ञान हो गया था कि संत कौन है,
क्योंकि बाकी सारी संत तो जो धन के लालची होते हैं, और मैं इस प्रकार की सिद्धियां उनके सामने दिखाता था तो वो कुछ भी देने के लिए और समर्पित करने के लिए तैयार हो जाते थे। इवन ब्राह्मण लोग भी मेरे पैर छू के वो मेरे से शिवलिंग 1100 रुपये का शिवलिंग आगे 11,000 में बेचते थे। तो इस प्रकार का वो सब लोग करते थे। और ये ज्ञान मुझे प्राप्त होने पर संत रामपाल जी महाराज का जो अद्भुत ज्ञान है, अलौकिक ज्ञान है, इसके आगे कोई नहीं। क्योंकि शास्त्रों में एक वाक्य लिखा है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। अगर ये लाइन किसी पे सूट होती है तो केवल वो संत रामपाल जी महाराज है, और इनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। क्योंकि मैंने सत्संगों में इनकी जो टीवी के ऊपर जो बात देखी, इनमें जो दमखम है वो किसी गुरु में नहीं है। सर, हम आपसे ये प्रश्न भी नहीं पूछ सकते कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ क्या मिले, क्योंकि जिन लाभों को लेकर के हम धर्मगुरुओं के पास जाते हैं, कहने का मतलब है कि धन प्राप्ति के लिए तो आप लोहे को सोना बना सकते हैं, सोने को लोहा बना सकते हैं, यहाँ तक कि आप सोने को भस्म कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें आपके पास है, इतनी सारी विद्याओं को आप जानते हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि किसी लोभ में या धन प्राप्ति के लिए आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं। तो सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े क्यों हैं? क्योंकि धन की कोई कमी आपके पास नहीं, क्योंकि आपके पास विद्या एक ऐसी है कि लाखों की तादाद में आज भी धर्मगुरु आपसे मिलने के लिए आतुर हैं कि आप उनको ये सिद्धि सिखा दें, वो भी इस सिद्धि के द्वारा धन प्राप्ति कर सकें। तो सर, फिर आप क्या कहना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के पीछे का क्या कारण है? संत रामपाल जी महाराज का जब मैंने बारकाई से अध्ययन किया तो ये पूरे शास्त्रों के अनुसार सब चीज़ बताते हैं, जो हमें पहले समझ में नहीं आती थी। क्यों इन्होंने वो बारकाई से सब बताया है कि गीता अध्याय 7 उसमें 12 से 15 में बताया उन्होंने कि रजोगुण ब्रह्मा जी, सतुगुण विष्णु जी, तमोगुण शिव जी, इनसे मिलने वाले क्षणिक लाभ के ऊपर जो मनुष्य प्राणी इन पे आश्रित है वो मूढ़ है, वो मूर्ख है, वो मनुष्यों में नीच है, और वो राक्षस तत्व का जान। इस प्रकार की जो इस गालियाँ ही समझो, ये मेरे को अपने आप में बहुत लग गई, और जिसको ये लग जाती है तो वो अपने आप में ये बदल जाता है। तो ये सचमुच मैंने ये सब देखा, और मुझे सच में दिखाई दिया कि हम भी पूजन किसका करते हैं, एक योनि और लिंग का, ये कोई बात है? तो ये यूजलेस और बकवास मानी जाती है ये। सर, हम वर्तमान की स्थितियों को देखते हैं तो लाखों की तादाद में लोग कावड़ को लेकर आते हैं और करोड़ों की तादाद में शिव भक्ति की जाती है, भारत देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। और वो लोग जब कावड़ लेकर आते हैं, गंगा जल लेकर आते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि एक ऐसी पवित्र वस्तु से, आपने शिव के वीर्य से एक ऐसी वस्तु का निर्माण किया जिसको आपने बताया कि रावण क्रिया योग में उसको सबसे श्रेष्ठ माना गया है, और आप उसको भी ये कह रहे हैं कि ये यूजलेस है। तो आप उन शिव भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके बारे में? मैं शिव भक्तों को ये बता रहा हूँ कि इसमें ये भी कहा है, लिंग सहस्रस्य यत् फलम सम्यगर्जनात् तत्फलम कोटि गुणितम रसलिंगार्चनात् भवेत्, ब्रह्म हत्या सहस्राणी च गो हत्या शतानी च तत्क्षण द्विलयांति रसलिंगस्य समर्पित। मतलब इससे महान शिवलिंग पूरे संसार में नहीं कोना। आगे तो ये बताया इसका पुण्य लाभ होता है, इससे श्रेष्ठ माना जाता है। और ये शिवलिंग प्राप्त करके, ये विद्या मैं प्राप्त करके भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो ज्ञान है इससे ज़्यादा मनुष्य की एक श्वास की कीमत है। कि कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजा कर ढोल, श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी ये 3 लोक के अधिपति है, स्वर्ग पृथ्वी और पाताल के अधिपति है। आप समझो आप किस चीज़ की पूजन कर रहे। हे मानव जगत, आप जागो कि ये संत रामपाल जी महाराज जो दिखने में सामान्य से दिखते, ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, ये आए हुए परमात्मा ही है। आप इनको परखो, इनके ज्ञान को समझो। और ऐसी किसी में हिम्मत नहीं है कि जो कहते त्रिदेव की भक्ति उनकी कभी ना होए मुक्ति, ये बताने वाले संत रामपाल जी महाराज ही है। सर, एक समय था जब आप घर से निकले तो आपकी इच्छा ये थी कि किसी भी तरह से अमर हुआ जाए, कि एक ऐसी विद्या प्राप्त की जाए, एक ऐसी भक्ति प्राप्त की जाए जिससे मैं अमर हो जाऊं, कभी भी ना मरूं। लेकिन आपके साथ समस्या ये आ जाती है कि आपको डायबिटीज़ हो जाती है और आपको बहुत सारे परहेज़ करने पड़ते हैं, कि आपको वो खाना भी नहीं खाया जाता जो आप खाना चाहते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक ऐसे इतने बड़े सिद्ध पुरुष की वो अपनी बीमारी अपनी क्रियाओं से तो ठीक नहीं कर पा रहा था, क्या संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद वो समस्या आपकी ठीक हुई? हाँ जी, जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली तो मुझे अपने आप में समझ में आया कि मेरे शरीर में कोई परिवर्तन हो रहा है। और इस प्रकार का परिवर्तन हुआ तो धीरे धीरे ये सब चीज़ मैं
पहले मलाई खाता नहीं था और चावल नहीं खाता था और दूध भी पीने से मुझे डर लगता था। तो ये जैसे ही मैंने दीक्षा ली तो मेरे अंदर एक प्रचंड परिवर्तन होते गया और आज मैं सभी तरह की चीज़ें खा सकता हूँ, पी सकता हूँ और यही मेरे लिए बहुत ही आनंद की बात है कि मेरा स्वास्थ्य लाभ हो गया, मैं सुदृढ़ हूँ और किसी प्रकार की आज बीमारी नहीं है मुझे, क्योंकि तन का सुख ये सबसे बड़ा सुख है। तो ये चीज़ का भी ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने ही बताया है। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। ये बात सत्य लागू पड़ती है कि समाज को ये ज्ञान न होने के वजह से वो इन चीज़ों के पीछे दौड़ रहा है। सर देखिए, हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया की आधी आबादी चमत्कार के ऊपर आश्रित रहती है और चमत्कार दिखाने वाले पुरुष को वो भगवान मानने लग जाती है। जो आप सहज में ही लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकते थे, आप लाखों लोगों को भ्रमित कर सकते थे यदि आप चाहते तो। जैसे कि हम उदाहरण ले तो लाखों की तादाद में अभी भी छोटे छोटे जो धर्मगुरु हैं वो लाखों लोगों को भ्रमित किए हुए हैं। ऐसा ही हम एक उदाहरण देखते हैं तो एक साईं बाबा नाम से महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं जो करोड़ों लोगों को अपना शिष्य मानते हैं और करोड़ों लोग अपना उनको एक इष्ट देव के रूप में देखा है और सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर जैसे लोग उनके शिष्य रहे हैं। ऐसे ही चमत्कारिक विधियों के द्वारा उन्होंने लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व किया है। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप उन लोगों के लिए एक माकूल जवाब है जो उन बाबाओं को अपना इष्ट देव मानते हैं और उन बाबाओं के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो केवल चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं, जो कि आपने चमत्कार को नमस्कार नहीं, आपने भक्ति को तवज्जो दी है और आपने संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बनाया है। सर, संत रामपाल जी महाराज में जो बात है वो आज तक किसी धर्मगुरु ने ये बात दिखाई नहीं, क्योंकि उन्होंने जो भी बात बताई है पूरा भगवत गीता के अनुसार, वेद शास्त्रों के अनुसार, उसमें उन्होंने ये बताया कि कबीर देव ये भगवान है, ये सोम प्रभु है, अमर परमात्मा है। और जब ये बात भी मुझे लग गई, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तो नाशवान है और ये अमर परमात्मा तो ये है, तो जब से मैंने ये बात सुनी, क्योंकि मेरे अंदर वो जिज्ञासा ही थी कि अमर बनने की जिज्ञासा, तो ये जिज्ञासा से लेकर मैं उन बातों की खोज करता गया और जो संत रामपाल जी महाराज ने जो बातें बताई है तो वो 100%, 1001% सत्य बात है और इससे बड़ी कोई बात नहीं दिखती मुझे। सर इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपके अनुभव को सुनकर के लाखों की तादाद में लोग प्रभावित होंगे, लेकिन साथ में ही उनके जहन में सवाल ये भी आएगा कि जिस संत से आप जुड़े हैं वो अभी जेल में है, तो वो कैसे वो उस संत से नाम दीक्षा ले सकते हैं जो जेल में है? वो कैसे उन लोगों के जो कष्ट हैं, उनके जो दुख हैं वो दूर कर पाएंगे? इसमें संत रामपाल जी महाराज ने पूरे वर्ल्ड में हर डिस्ट्रिक्ट में उनके सेंटर है, जो नीचे जो पीली पट्टी आती है। सर सेंटर है वो ठीक है, लेकिन लोगों को ये विश्वास ही नहीं हो पाएगा कि जो संत खुद जेल में है वो दूसरे लोगों को राहत कैसे दे पाएंगे? ऐसा होता है कि जो संत होते हैं उनमें सिद्धि होती है और वो सिद्धि वाचा सिद्धि होती है। केवल स्पर्श मात्र से भी या शब्द मात्र से भी वो किसी प्रकार का भी कोई भी चीज़ का निर्माण कर सकते हैं। तो सर लोगों के जहन में सवाल ये भी तो आएगा कि वो बाहर क्यों नहीं आ जाते? ये एक तरीका होता है कि किस प्रकार क्या चीज़ करनी है वो संत ही समझ सकते हैं। बाहर आने का मतलब ये तो नहीं कि वो कुछ कार्य नहीं कर रहे, वो वहाँ बैठे बैठे ही सब कार्य कर सकते हैं। और तत्व ज्ञान के हिसाब से या दिव्य दृष्टि से अगर हम देखा जाए तो ये जिस ब्रह्मांड में हम लोग रह रहे, तो ये ब्रह्मांड ही हम त्रिगुणमयी माया से बंधा हुआ है और सभी हम लोग जेल में हैं और इस जेल से ही छुटवाने के लिए वो आए हैं। तो जो एक दृष्टि से अगर देखा जाएगा कि इनको जेल में रहते हुए भी जो आस्था इन पे बना लेगा और समझ लेगा, तो वो बूमरैंग करके वो चीज़ आती है तुम्हारे ऊपर और उस बूमरैंग के हिसाब से यहाँ से छूटने के लिए तुम्हें भी मदद मिलती है। सर आपने स्वर्ण भस्म यंत्र का निर्माण किया, क्या आपने इसके अलावा भी कोई ऐसा यंत्र बनाया अपनी सिद्धियों के द्वारा, जो आपकी विद्या थी उनके द्वारा? हाँ जी सर, ये जो आज देख रहे पूरा सभी गुरु इस यंत्र के ऊपर अपना महत्व जमा लेते हैं। इसको महालक्ष्मी यंत्र का श्री यंत्र कहा जाता है और इसमें भी क्या चीज़ छिपी है
इसमें इस महालक्ष्मी के भी यंत्र में हिरण्यवर्णाहरिणी जात वेदो त्वाम लक्ष्मी आवत, तो इसमें भी पारे के माध्यम से सुवर्ण क्रिया करने की विधि छिपाई गई है। और वो किसी को न मालूम होने की वजह से लोग इसको घी का दीपक लगाते हैं और इसका पूजन करते हैं। ये यूजलेस है। तो उसमें क्रियाओं को समझ के और उसके अनुसार करने से, और ये सभी चीज़ें जो है तो किसी को वो समझ में नहीं आती है, तो इसलिए गुरु संसार में करना आवश्यक है। सर आपने जो यंत्र बनाया था उस यंत्र ने सोने की धातु को अपने रंग में बदल दिया, लेकिन सर लोगों को शंका ये हो सकती है कि आपके हाथ में कोई और वस्तु हो या आपने जिस सोने को वाइट किया है वो वाइट वस्तु कुछ और हो। तो लोग आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि अगर वो सोना आपके पास लेकर आते हैं तो क्या उस धातु से आप उसको भी वाइट कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, कभी भी कहीं भी ये चीज़ हो सकती है। तो आपके जो कहने का मतलब है कि आपने अभी तक जो क्रियाएं की, आपने जो विद्या सीखी वो बिल्कुल यूजलेस है और सही जो चीज़ है वो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं वो है। हाँ जी, बिल्कुल ये ऐसा ही है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जो जो बातें बताई है आज तक संसार में किसी गुरु ने नहीं बताई है। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार भी सिद्ध कर दिया कि हक्का कबीर करीम तू बे एब परवरदिगार, कि ये कबीर साहिब ये सोम परमात्मा है और ये अमर परमात्मा, यही परवरदिगार है। सर आपने शिव भगवान को मानने वाले लोगों को एक संदेश दिया कि आप जो साधनाएं कर रहे हैं वो साधनाएं करने की नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो। तो क्या ये माना जाए कि संत रामपाल जी महाराज शिव भगवान की या देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? नहीं, संत रामपाल जी महाराज तो ये बताते हैं कि जैसे तहसीलदार साहब है, कलेक्टर साहब है, मंत्री साहब है, मुख्यमंत्री साहब है, प्रधानमंत्री साहब है और राष्ट्रपति साहब है, तो ये भी अपने स्तर के साहब है। साहब यानी स्वामी प्रभु है ये। और तहसीलदार को अगर हम राष्ट्रपति कहेंगे तो ये बात गलत हो जाती है। वो इतना ही समझा रहे कि तुम तहसीलदार को तहसीलदार ही साहब बोलो। तो ये जो है ये अपने स्तर के प्रभु है, तीन लोक के अधिपति, तीन लोक के भगवान है। सर संत रामपाल जी महाराज जो है देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं है, तो ये तो उन देवी देवताओं के मंत्र प्रदान करते हैं जिससे ये देवी देवता भी किस प्रकार लाभ पहुंचा सकते हैं। लेकिन सर लोग मंत्र तो कर रहे हैं ना, ओम नमः शिवाय वगैरह, भक्ति तो कर ही रहे हैं। तो ये जो है ये मंत्र शास्त्र प्रमाणित नहीं है। संत रामपाल जी महाराज भगवत गीता खोल के बताते हैं कि उसमें तो केवल बताया मुझ माम ब्रह्म का केवल ओम एकाक्षरीति मंत्रम, उसमें बताया है कि वो बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ओम मंत्र इसमें बताया, फिर ओम नमः शिवाय कहाँ बताया है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं के जो मंत्र बताते हैं वो शास्त्रों के अनुसार है और उन्हीं मंत्रों को करने से देवी देवता लाभ दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे उन्हीं के अनुसार भक्ति करने से ही लाभ होगा। अंत में सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को ये प्रार्थना कर रहा हूँ, हृदय से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप इन चीज़ों के पीछे ना दौड़े, ये शिवलिंग के पीछे ना दौड़े, क्योंकि इससे संसार की श्रेष्ठतम वस्तुएं मैंने निर्माण कर रखी थी और इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है। और इसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी कीमत, उससे ज़्यादा कीमत तो मनुष्य के एक श्वास की है। और ये फिजूल में इन चीज़ों के पीछे दौड़ने से अपना अमर शरीर प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए अगर कोई चीज़ करना चाहते हैं तो केवल संत रामपाल जी महाराज जिनका आप सत्संग देखो, रोज़ साधना टीवी पे 7:30 बजे आता है, आप ये सत्संग को रोज़ देखो और नीचे जो पीली पट्टी आती है उसके ऊपर नंबर डायल करके आप वहाँ पे संदेशा भेजो। आपको कोई किताब चाहिए या नामदान लेना है तो सभी चीज़ें का डायरेक्शन आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। जी धन्यवाद।